और अब इंदौर की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर दाह संस्कार के बाद शव पर तंत्र क्रिया का आरोप लगा है। परिजनों ने तांत्रिक क्रिया की आशंका यहां पर जताई है। दरअसल जैन समाज से जुड़े एक परिवार ने कल अंतिम संस्कार किया था अपने परिजन का। अस्थियां लेने के लिए जब वो पहुंचे तो चिता पर अंडे रखे मिले, शराब और सिगरेट यहां पर मिले। परिजनों का आरोप है कि अस्थियों में से सिर की हड्डियां गायब है। ऐसे में तंत्र क्रिया की आशंका परिजनों द्वारा जताई जा रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि जब शिकायत की गई उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने थे, लेकिन रामबाग मुक्तिधाम का सीसीटीवी भी यहां पर बंद मिला, जिससे यह आशंका और भी प्रबल हो गई है। तो खबर इंदौर से है जहां पर दाह संस्कार के बाद शव पर तंत्र क्रिया की आशंका परिजनों द्वारा जताई गई है। बड़ी बात यह कि जैन समाज से जुड़े परिवार ने अंतिम संस्कार किया था, जिसके बाद अस्थियां लेने के लिए गए तो चिता पर अंडे, शराब और सिगरेट उन्हें मिला, जिसके बाद यह आशंका और भी प्रबल होती है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंशुल, एक बड़ा आरोप यहां पर परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। बड़ी बात ये देखिए कि सीसीटीवी भी यहां पर बंद मिला है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या सुराघात लगे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो नगर निगम की है, क्योंकि नगर निगम ही जो है वो मुक्तिधाम का रखरखाव करता है और इन सभी मुक्तिधामों के रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ ही वहां पर जो कर्मचारी तैनात रहते हैं उनकी भी नियुक्ति नगर निगम की तरफ से होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वहां पर अंतिम संस्कार करने पहुंचता है तो ये उम्मीद में पहुंचता है कि वहां पर सभी प्रकार की सुरक्षाएं रहेगी, सभी प्रकार से जो चीजें होती हैं वो सुरक्षित रहेंगी। और इसीलिए जब अंतिम संस्कार करने के बाद परिजन है वो लौट जाते हैं और दूसरे दिन आकर के अस्थि संचय जो है वो करते हैं। जैन परिवार के साथ भी यही हुआ था। वे कल शाम को वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अंतिम संस्कार किया और उसके बाद आज सुबह वो अस्थि संचय करने के लिए जब मुक्तिधाम पहुंचते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि वहां पर जिस जगह इन्होंने अंतिम संस्कार किया था उसी जगह पर किसी तांत्रिक क्रिया जैसी चीजें जो होती हैं उसके सबूत जो है वो दिखते हैं। जो जहां पर अंतिम संस्कार किया गया था वहीं पर अंडे दिखाई देते हैं, वहीं पर शराब मिलती है, वहीं पर सिगरेट पड़ी रहती है। और जब परिजन इसका विरोध करते हुए वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात कहते हैं तो पता चलता है कि सीसीटीवी तो वहां पर बंद थे। यानी कि कहीं ना कहीं मुक्तिधाम में जब मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार लोग करके जाते हैं उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती थी जो कि सीसीटीवी में कैद नहीं हो, इसके लिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो बंद रखे गए और उनपे कभी इसका किसी जिम्मेदार का ध्यान भी नहीं गया कि उस सीसीटीवी फुटेज को चालू किया जाए। परिवार ने जरूर इस पूरे मामले में आपत्ति जताई, क्योंकि परिवार जैन समाज से जुड़ा हुआ है, उसकी भावनाएं जो इससे आहत हुए और उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले में जब वे अपनी अंतिम क्रियाएं जो पूरी करना है, जो पूरा करना है अस्थि संचय का काम वो करेंगे, उसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि क्योंकि उनके साथ तो ये पूरा बुरा बर्ताव जो है हो चुका है, लेकिन किसी और के साथ, किसी और के परिजनों के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए जरूरी है कि वहां पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि निश्चित तौर पर अंशुल, हालांकि देखना होगा क्योंकि आरोप जो लगाया जा रहा है वो तांत्रिक क्रिया का लगाया जा रहा है, लेकिन ये आशंकाएं भी प्रबल है कि क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले हैं, यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिगरेट, शराब और अंडे मिले हैं इससे ये आशंका भी प्रबल होती है। हालांकि देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।